ईद की आमद और होशरुबा महंगाई के बाइस पेशावरी चप्पलों की कीमतों में 100 से जायद इजाफा हो चुका है। महंगाई के बाइस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पलों और जूतों की खरीदारी भी 60%। इसके नोट की जो हालत है ना, वही पाकिस्तान की हालत है। ठीक है ना, जैसे ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे, ख़राब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये डॉलर की तरह, जैसे डॉलर है अमेरिकन, इसको टेढ़ा भी करेंगे फिर ये सीधा अपनी हालत में आ जाएगा। टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे हैं, प्याज इंडिया से ले रहे हैं, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। ये चाहते हैं कि इंडिया को अबव करें। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया नहीं है, माइंड ना करना। टीचर्स ही है ना जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है। वो नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो नहीं पढ़ाते, मैं तो ये नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। याद रखिएगा, टीचर जो है ना वो सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा जाता है। लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, फिर हम एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर हम जी बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो हुकूमत जो है ना, वो जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ तामुल करते हैं, हमारे साथ तामुल नहीं है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। हम तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं भाईजान। हमने आगे फ्यूचर क्या करना है? फ्यूचर तो हमारा है ही नहीं, हम तो इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं, मजबूर करके हमें वोट ले लेते। अगर हम नहीं भी देते तब भी हमारा वोट कास्ट हो जाता है। वो हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे महंगाई, हम तरक्की की तो बात छोड़े, महंगाई पर ही काबू नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिटिशियन क्या कर क्या रहे हैं? इनका काम नहीं है कि मुल्क को ठीक करना, आवाम को देखना, ये कर क्या रहे हैं? सर वो जब तक आपस में भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% बात। आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, पीटीआई, जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल्द से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को। इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी, उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का, कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ आए, रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए। होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़े और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी। और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की, तरक्की, तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की सही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वसाइल, आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? वो कर रहा है इकॉनमी में, दुनिया की 5वीं बन चुका है, 3री बनने जा रहा है। क्या इसके अंदर एजुकेशन काफ़ी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है एजुकेशन। अब पूरी दुनिया की में देखें, उनका जो फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, या दूसरे मुल्क में IT सेक्टर में आ रहा है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उनके जो फाइनेंस का सेक्टर है इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका रेवेन्यू उनका बाहर से आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर मजबूत ऐसा हुआ है, तो उन्होंने
पैदा आईटी में बड़ा नाम किया, बिल्कुल मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज़ में जहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं अपने इलाके को, एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाया है, तो आगे आए हैं लाजमी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की अगर बात करें, उनमें से 2 हमारे नेबर हैं, चाइना भी, इंडिया भी हमारा नेबर है, ठीक है, फिर भी हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही, मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, चाइना हो इंडिया हो, हम ट्रेड कर सकते हैं, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, बड़ा भाई समझ के छोटा भाई फ़ायदा ले सकता है, लेकिन क्यों? फ़ायदा तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, हम उससे ज़्यादा नहीं, फ़ायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज़्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मांगने पे तुले हुए हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि वो मुझे ये लगता है वो हमें सिर्फ मछली बेच रहे हैं, तरीका नहीं सिखा रहे। नहीं, ऐसे फिर सी पैक क्यों? हमारी नेचर ऐसी बन चुकी है ना हमारी कौम की, हम उस तरीके को लेना ही नहीं चाह रहे। आपको पता है सी हम पैक किसी मिनिस्टर को लटका नहीं रहे करप्शन पे, हम किसी को कोई पनिश नहीं कर रहे। वो तो नहीं कहता आप हमसे आके किकबैक से लेके हमसे ले लें, वो हमें अगर ये दे रहा है, मेट्रो के अंदर फाइनेंसिंग करवा रहा है, हमारे साथ सी पैक में करवा रहा है, तो वो नहीं चाहता हम सिर्फ छापे लगाएं, वो तो नहीं चाहता वो कहते आप हमें इंजीनियर दें, हमारे पास कहाँ है उनको देने के लिए। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट चलो निकाल रहे एक साइड पे, गवर्नमेंट्स भी तो मुखलिस नहीं है, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना। एजुकेशन बेहतर होगी, एजुकेशन सेक्टर बेहतर होगा तो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर, हमारा मेडिकल, जाहिर बात है स्टूडेंट ही है ना, जिधर भी जाएगा स्टूडेंट नहीं काम करना है। जो ये तो असूल है ना जी, मैशत का ताल्लुक इनडायरेक्टली है एजुकेशन के साथ। जितनी पॉवर्टी ग्रोथ लेस होती चली जाएगी, आप जितना एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको मिलता है उसके अंदर। क्या वजह है हम नेबर्स के साथ, इंडिया की खास तौर पे अभी बात कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? जैसे वो इकॉनमी में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उनसे सीख सकते, उनसे ट्रेड कर सकते, फ़ायदा ले सकते? क्या वजह है? एज ए टीचर आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, और वैसे आप क्या सिखा? दुनिया रवायती वार से निकल चुकी है, अब वो जंग तो खत्म हो चुकी है। अब जो जिस वार में हम पीछे जा रहे हैं ना, वो इकॉनमी है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़, एजुकेशन है, पॉवर्टी को दूर करें, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन हमें सिखा दिया जाता है कि हमने टांग उठानी है, वहाँ फिर इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ही आ जाती है जो हमें इस बात पे डराती है कि हम इसके साथ नहीं लड़ेंगे तो हमें कहा जाएंगे। अब तो खुद वो मान रहे हैं, 5th वार, जनरेशन वार चल रही है, अब आने वाली ये वाली वार है, तो उस सारी चीज़ों को देखें, तो आप अपनी आवाम को प्रायोरिटाइज करें, एजुकेशन को इन्हेंस करें, आवाम का थोड़ा सोचें। नेबर के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहे? मेरा ये चाहिए नहीं, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए सबके साथ। अब ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, करें, हम भी उनके साथ हैं, हर कोई उनके साथ है। जहां हमारा फायदा मिले, देखिए अब इमरान खान ने एक स्टेप लिया था रशिया से सस्ता तेल लेने का, हम चलो इंडिया को छोड़े, ईरान तो हमारा साथ ही है, उससे क्यों नहीं हम ले रहे हैं? कोई चीज़ हमें रोक रही है इस चीज़ से।